ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना, ये निरंतर करते हैं। शिव महापुराण में काशी में जब कथा हुई तो एक बात काशी की कथा में कही थी, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है वो हमको नहीं। काशी की कथा में कहा था कि जब कोई भगवान शंकर की आराधना, शिव के मंत्र की स्तुति, शिव मंत्र का उच्चारण जब कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में करने लगता है, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करने लगता है, शिव जी के मूल मंत्र को पुकारने लगता है, तो भगवान शंकर भी अपना एक अंश उस जीव को दे देते और उसी में से एक संत ज्ञानेश्वर माउली जी हैं जिन्होंने शंकर जी के मंत्र का इतना उच्चारण करा कि भगवान शिव ने ही अपना एक मूल स्वरूप। आप जितना जितना शिव को पुकारते हो, आप जितना जितना शंकर की स्तुति करते हो, पुकारते हो, आज उनका स्मरण करते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, मंत्र जाप करते हो, उतना उतना शिव अपना बल, अपनी शक्ति, अपना विश्वास उस जीव को देता चलेगा। आज के जमाने में, इस घोर कलिकाल में, इस कलयुग के अंतर्गत यदि आप और हमारे मुख से एक सेकंड का भी शिव नाम निकल रहा है तो ये मानकर चलना कि हमारे बाकी के जितने सेकंड हैं, जितने समय है, वो सारा समय हमारा सुधरा हुआ है। 86,400 सेकंड रोज आपको और हमको मिलते हैं। 21,600 श्वास रोज आपको और हमको मिलती है। अब 86,400 सेकंड में से मान लो अगर 5-10 सेकंड आपके भगवान की भक्ति में निकल गए, 86,400 सेकंड घड़ी के हिसाब से मिलते हैं, तो 86,400 सेकंड में से अगर एक सेकंड भी हमारा भगवान श्री हरि विट्ठल के चरणों में, पांडुरंगा के चरणों में, संत ज्ञानेश्वर माउली के चरणों में, शिव जी के चरणों में, अगर हमारे 86,400 सेकंड में से एक सेकंड भी अगर भगवान के चरणों में चला गया तो बाकी के सारे सेकंड परमात्मा अपने आप सुधार देता है। क्यों? किसी ने कहा गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है कि 86,400 सेकंड प्रत्येक मनुष्य को है। घड़ी में 86,400 सेकंड जो मिलते हैं उसमें से एक सेकंड परमात्मा को दिया और परमात्मा ने बाकी के सारे सेकंड हमारे सुधार दिए। वो कैसे?
आज कथा का छठा दिन है। शिव महापुराण में इसको शिवरात्रि कहते हैं। और हमारा निवेदन है, आज के दिन भक्तों की भीड़ भी बहुत आती है। और आज के दिन भगवान शंकर भी ये चाहता है कि तुम्हारा दिल कथा में ना लगे, क्योंकि अगर तुम्हारा दिल आज की कथा में लग गया तो शंकर भगवान को तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारी झोली भरना पड़ेगी। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप आज की कथा को कितना लेते हो। छियासी 400 सेकंड में से 1 सेकंड भी अगर आपका अच्छा निकला है और 86,400 सेकंड में से 1 सेकंड भी श्रेष्ठ निकला तो बाकी के सारे सेकंड आपके अच्छे निकले। ऐसा कैसे हो सकता? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, उसका एक कारण बताया कि हमारे यहाँ जैसे अभी संत ज्ञानेश्वर माउली जी के पवित्र चाकरवाड़ी तीर्थ में हर अमावस्या को भंडारा होता है, रोज भंडारा चलता है और अभी भी भंडारा होगा। अब भंडारे में जो भोजन बनता है वो बड़े बड़े कड़ाओं में बनता है, बहुत बड़े बड़े बर्तन होते हैं। दाल बन रही है, सब्जी बन रही है, भाजी बन रही है, रोटी बन रही है, पूड़ी बन रही है, सारा सामान बूंदी नुक्ती सीरा हलवा मिक्सचर सब बन रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में बन रहा है। अब एक बात बताओ, इतना सारा भोजन बना, क्या हम सारा की सारा संत ज्ञानेश्वर माउली जी के सामने लेकर गए हैं क्या? बोलो जम के। नहीं। बहुत सारा भंडारे में भोजन बना पर हम इतना सारा भोजन लेकर शंकर जी के सामने नहीं पहुंचे, देवता के सामने लेकर नहीं पहुंचे। हम कितना लेकर गए? एक थाली में लगाकर थोड़ा थोड़ा हमने संत ज्ञानेश्वर माउली जी का भोग लगा दिया, हमने महादेव जी को भोग लगा दिया, हमने पांडुरंगा हरि विट्ठल को भोग लगा दिया, हमने देवी को भोग लगा दिया और फिर उस थाली को लेकर आए और उस थाली का प्रसाद हमने जो बड़े बड़े पात्र थे उन पात्र में ले जाकर डाल दिया। डाला तो क्या हो गया? वो सारा की सारा प्रसाद बन। बस उसी तरह 86,400 सेकंड में से 1 सेकंड भी हम शिव को याद कर लेते हैं, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लेते हैं, तो हमारे बाकी के सारे सेकंड अपने आप सुधरते चले जाते हैं और वो शिव का प्रसाद। भारत की भूमि पर एक ऐसे संत हो गए, संत ज्ञानेश्वर माउली, जो शंकर की स्तुति, हम कहेंगे बीड़ जिले वालों, संपूर्ण बीड़ जिले के जितने लोग रहने वाले हैं और जितने चाकरवाड़ी के क्षेत्र के आसपास के 100 गांव के निवासी हैं, हम आपसे कहेंगे कहीं आपके ऊपर उस शंकर की कृपा होगी जो संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र धरा पर कथा। शिव का गुणगान एक तो बहुत कठिन है और यदि शिव का गुणगान मिल भी जाए ना, करने वाला अगर प्राप्त भी हो गया, शिव का गुणगान करने वाला कहीं मिल भी गया, तो फिर उसका स्मरण होना, उससे मिलना भी कठिन। भोलेनाथ में आए,
संत ज्ञानेश्वर माउली जी का जब भी आप दर्शन करें तो ये मान कर करना कि कहीं शिव का एक अंश हमारे इस चाकरवाड़ी क्षेत्र में विराजमान था और वो शिव का अंश ही हमारे जीवन का एक सुख प्रदान करे। शिव का अंश। और एक बात कहें आपसे, वैसे तो आप सबने भगवान शिव की कथा को सुना है, स्मरण किया, पर अपनी जिंदगी में एक बात उतार कर रखो कि इस जीवन का, मानव शरीर का कोई भरोसा नहीं। 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आपकी और हमारी आखिरी होगी, ये किसी को नहीं। कल की ये घटना पूरे भारत देश को हिला दी है। अहमदाबाद से लंदन की ओर जाने वाली फ्लाइट, जिसमें कई यात्री बैठे हुए थे और उन यात्रियों को यह नहीं मालूम था कि हमारा कौन सा पल आखिरी होगा। घर के लोग उनको विदा करने के लिए आए होंगे, कोई गले लगाया होगा, कोई प्रेम दिखाया होगा, कोई बाय करा होगा, कोई जय श्री कृष्णा, कोई हरे राम, कोई शिव नाम लेकर विदा हुए होंगे। किसी को नहीं मालूम था कि ये प्लेन क्रैश हो जाएगा, ये फ्लाइट समाप्त हो जाएगी। और एक एक सनातनियों का, एक एक भारत की भूमि पर रहने वाले एक एक व्यक्ति का हृदय कल की घटना को देखकर सुनकर कचोट गया। इस व्यासपीठ के माध्यम से, चाकरवाड़ी की इस पवित्र भूमि के माध्यम से, संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र भूमि के माध्यम से आप और हम सब भगवान शंकर से, संत ज्ञानेश्वर माउली जी से प्रार्थना करें कि जो भी उस प्लेन घटना में अपने प्राणों को छोड़ दिए हैं, मेरे शिव अपने कैलाश धाम में उनको स्थान देना और उनके परिवार को सांत्वना। 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आप और हम उन सभी जीवों के लिए करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान उन जीवों का कल्याण करे, उनको अपने चरणों में स्थान, शिव कथा करे। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि जीवन का कोई भरोसा। 21,600 श्वास, प्रत्येक श्वास शिव नाम में होना चाहिए। प्रत्येक श्वास में भगवान शंकर का गुणगान होना चाहिए। और हमारा निवेदन है, जितने मेरे श्रोता भाई बहन आए हैं, जितनी मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरी माँ, मेरे पिता तुल्य भाई बंधु जो भी यहाँ पहुँचे हैं, उनसे निवेदन करूँ आपसे। हम जानते हैं कि ये कलिकाल में बहुत समय आप लोगों के पास नहीं रहता।
बहुत ज़्यादा समय आप लोगों के पास नहीं रहता, परिश्रम में लगे रहते हो, कर्म में लगे रहते हो।